नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। कई सारी बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं, तो देख लेते हैं सारी अपडेट्स इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी में लॉकडाउन को लेकर के। दोस्तों, यूपी में मिनी लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिनी लॉकडाउन यानी वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ये जो लॉकडाउन कल से ही प्रभावी हो जाएगा और इसके साथ ही कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं यूपी के लिए, जो यूपी के सभी शहरों, सभी ग्रामीण क्षेत्रों, हर जगह ये इनका पालन करना अनिवार्य होगा। दोस्तों, आपके सामने प्रेस विज्ञप्ति देख पा रही होगी, जो कि आज मुख्यमंत्री की बैठक में जो डिसीजन हुए हैं उनका पूरा रूपरेखा यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले देखिए, लिखा है कि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट के लक्ष्य के अनुरूप कोरोना नियंत्रण की प्रभावी कार्रवाई को जारी रखने के दिशा निर्देश दिए। अब महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, तो इनको आप लोग देखिए। यहाँ पर लिखा है कि शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सभी ग्रामों, नगरों, स्थानीय निकायों में संचालित किए जाने वाले सैनिटाइजेशन, स्वच्छता, फॉगिंग अभियान के सुचारू संचालन के लिए मंडलायुक्त अपने मंडल के लिए नोडल अधिकारी नामित करें। मतलब शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह तक ये सैनिटाइजेशन वगैरह यहाँ पर करवाया जाएगा और इस वजह से यहाँ पर जो है वो लॉकडाउन रहेगा। और यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, लिखा है कि सैनिटाइजेशन, स्वच्छता, फॉगिंग का विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश। अभियान के सुचारू संचालन के लिए 15 मई तक प्रत्येक रविवार शहरी और ग्रामीण इलाकों में बाजार, हाट, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय इत्यादि बंद रहेंगे। यानी लॉकडाउन रहेगा आपका संडे का, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ये बंद रहेंगी 15 मई तक। ठीक है, तो समय याद रखना, शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक ये आपका जो सारी चीज़ें हैं ये बंद रहेंगी। साथ में दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी गाइडलाइंस दी गई हैं आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है यहाँ पर कि मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग सुनिश्चित करवाया जाए। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रवर्तन की प्रभावी कार्रवाई की जाए। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं पर दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस वजह से रिस्क मत लीजिएगा, 1000 रुपये भी कम नहीं होता है। जो मज़दूर है बेचारा 100, 200, 300 कमाता है, उससे पूछिए कि 1000 रुपये कितना होता है। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति रिस्क मत लेना। कहीं पर भी बाहर जाना तो अपना मास्क वगैरह ज़रूर लगा करके जाना। दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का यहाँ पर जुर्माना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि लागू की गई हैं, आज से ही ये प्रभावी हो जाएंगी। और कुछ और भी चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं। इसी में अगली अपडेट की बात कर लेते हैं, तो आईसीएसई और आईएससी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 12वीं की और 10वीं की परीक्षाएं वो फ़िलहाल पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। हालांकि इसमें अगर मैं स्पष्ट बताऊं तो देखिए, लिखा हुआ है कि 12वीं की परीक्षाएं जो हैं उनको तो पोस्टपोन्ड कर दिया गया, बाद में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। अब कब परीक्षाएं होंगी 12वीं को, तो इसके बारे में लिखा है कि जून के पहले सप्ताह में कोरोना की स्थिति का जायज़ा लिया जाएगा, मीटिंग की जाएगी और जैसा कुछ डिसीजन होगा उसी के अनुरूप आगे फिर परीक्षा के बारे में बताया जाएगा। ये क्लास 12th की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन क्लास 10वीं के स्टूडेंट के बारे में बताया गया कि 10वीं के छात्र हैं उनके लिए 2 ऑप्शन हैं। क्लास 12 के छात्रों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि जून के बाद उनकी परीक्षाएँ होंगी स्थिति का जायजे को देखते हुए। लेकिन क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं उनके पास 2 ऑप्शन हैं। अब कौन कौन से 2 ऑप्शन, तो यहाँ पर नंबर 1 में देखिए लिखा है कि अगर चाहें तो छात्र जो हैं वो
ऑफलाइन एग्जामिनेशन में जब कक्षा 12 के होंगे तो उन्हीं के साथ बैठ सकते हैं। यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम करवाया जाएगा, यानी सेंटर में ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा, घर में आपके एग्ज़ाम नहीं होगा, सेंटर में एग्ज़ाम होगा जा कर के। वहाँ पर अगर आप चाहते हो तो एग्ज़ाम दे सकते हैं जब 12वीं की परीक्षाएं होंगी उसी टाइम टेबल जारी किया जाएगा आपका। लेकिन 10वीं के छात्रों के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर छात्र और अभिभावक उनके नहीं चाहते कि हम बच्चों को परीक्षा दिलवाएं कक्षा 10 के छात्रों को, तो यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन भी उनके लिए दिया गया है कि नॉट टू राइट द ऑफलाइन एग्जामिनेशन। यानी अगर मन हो तो 10वीं के छात्र परीक्षा देंगे, ना मन हो तो ना देंगे, लेकिन 12वीं के छात्रों को कंपलसरी ये परीक्षा देना ही पड़ेगा। अब अगर 10वीं के जो छात्र हैं जो परीक्षा नहीं देंगे वो कैसे पास किए जाएंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर नीचे दिया गया है कि जो 10वीं के छात्र हैं, जो लोग सेकंड विकल्प को चुनते हैं, उनके लिए CICSE बोर्ड है जो वो कुछ ऐसे मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित करेगा जिससे उनका रिजल्ट तैयार किया जा सके। यानी एक तरीके से प्रमोट किया जाएगा जो छात्र हैं जो परीक्षा 10वीं के छात्र नहीं देंगे। अब प्रमोट करने के नियम क्या क्या है तो इसके बारे में यहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि फेयर जो होगा और अनबायस्ड होगा, कुछ एक तरह से क्राइटेरिया बनाया जाएगा। यानी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए, असाइनमेंट वगैरह को देखते हुए, प्रोजेक्ट को देखते हुए, उन्हीं सबको आपके परफॉर्मेंस को देखते हुए आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। इसका मतलब यही है। तो ये अपडेट हो गई CSSE बोर्ड को लेकर के। अब देखा जाए तो सभी बोर्ड की परीक्षाएँ पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है नवोदय परीक्षा को लेकर के। नवोदय परीक्षा भी दोस्तों पोस्टपोन्ड कर दी गई है। यहाँ पर आप लोग नोटिस देख पा रहे होंगे, नवोदय विद्यालय समिति की नोटिस जारी हुई है। लिखा है शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु 16 मई 2021 को मिजोरम, नागालैंड, मेघालय को छोड़ करके, इन 3 राज्यों को छोड़ करके अन्य सभी राज्यों, यानी इन 3 राज्यों को छोड़ करके अन्य जो सभी राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर जो परीक्षा होने वाली थी 16 मई को, उसको फिलहाल प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दिया गया है। पुनः निर्धारित तिथि चयन परीक्षा की तिथि से कम 15 दिन पूर्व अधिसूचित कर दी जाएगी। यानी जो नई परीक्षा की डेट है वो परीक्षा के 15 दिन पहले आप लोगों को बता दी जाएगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।